हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है तोहफा। शादी की रस्मों में सभी रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण खूबसूरत रस्म है। शिल्पी और उसकी देवरानी दोनों एक ही दिन शादी होकर ससुराल आई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी शिल्पी। ऊपर से नीचे तक लांद कर भेजा था। सोना पहनने का उसे शुरू से ही बहुत शौक रहा है। हर आइटम बढ़िया से बढ़िया। देवकी ने 3-4 सेट अपनी बेटी को भी छड़ाए। जब सोने चांदी का सेट लाती, हर बड़ी से बड़ी थोड़ा भारी उठा लाती, क्योंकि माँ का कहना है कि इतना बड़ा परिवार हल्का फुल्का तो हर खास रिश्ते वाले मुंह दिखाई में दे ही देते हैं। कानों के अंगूठी नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, तू हल्का मत लेना। तेरे सास और देवर नंद देख लेना, सबसे उन्हें कह ही देंगे। और माँ बाप की बात सुन शिल्पी तो 2-3 सेट लाई, सभी भारी भारी पसंद कर लाई, इस उम्मीद के कि सभी रस्मों को पूरा कर दिया। शिल्पी विदा होकर ससुराल आ गई। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। देवरानी और उसके घर के साथ कदम रखा। सभी ने प्यार से उसका स्वागत किया। इतने अनजानों के बीच दोनों एक दूसरे को जाना पहचान महसूस कर रही थी। घर की रस्म धीरे धीरे पूरा किया। अब बारी थी मुंह दिखाई रस्म की, जिसमें शिल्पी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सबसे पहले ससुर जी आए, क्योंकि वे घर के बड़े सदस्य थे। उम्मीद थी ससुर जी कुछ खास ही देंगे। ससुर जी ने एक डंडा लाकर शिल्पी के पल्लू में रख दिया और कहा कि आप डंडा समझने की भूल ना करें। ये खास किस्म का डंडा है, इसे घर के शुभ काम में रख पूजा की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरा ये अनोखा तोहफा है, तुम्हें हमेशा घर की बड़ी होने का सम्मान दिलाएगा। देवरानी सोने के कानों की झुमकी दी और शिल्पी आंखों को ये फटी की फटी रह गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। संकोच में यही सोच रही थी कि वही सास का भी था। सास ने भी एक अद्भुत तोहफा दिया। कुछ साड़ी का पल्लू और रुमाल सा दिख रहा था। साथ ही ये भी कहा कि ये हमेशा अपने पास रखना, और कभी तुम पूरी तरह से हार चुकी हो तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे तो पहले इसे खोलना। देवरानी के लिए सासू माँ ने बहुत ही सुंदर अंगूठी दी और बोली, बहू नाप में थोड़ी बड़ी या छोटी करवा देंगे। और मुंह सिकोड़ते हुए शिल्पी ने अपने आप को देखा। देवर जी ने बड़ी प्यार से तुलसी का पौधा शिल्पी के आगे किया। शिल्पी को लगा कि कॉलेज में पेड़ लगाओ हरियाली बचाओ कैंप का हिस्सा रह चुकी है, इसलिए उसको मजाक ही बना गया। नंद वहाँ मौजूद नहीं थी। शिल्पी का इंतजार नहीं कर था। जब गुस्सा भी आ रहा था, ये सोच के पियर जाऊंगी तो सबको क्या बताऊंगी किसने क्या दिया। कमरे में जाकर गुस्से से सभी चीज़ों को एक साथ पटक दिया। दरवाजे पर दस्तक उसे फटाफट पति आए, उसे देखकर राजी बहुत खुश हुए। नंद ने भाभी को सुंदर सा चाबी का छल्ला दिया, जिसमें चाबी लटकी थी। शिल्पी को लगा दीदी उसे घर की जिम्मेदारी दे रही है, पर बाद में पता चला कि उसे घर की चाबियां हैं जो शिल्पी के लिए बिल्कुल बेकार है। मन में सोच शिल्पी अपने पति के तोहफे का इंतजार करने लगी। राजी उनके शब्दों में उसे अंदर तक बोल बना दिया था। शिल्पी घर वालों के तोहफे को प्यार से सहेज कर रखना, और कभी जरूरत पड़े तो उसको याद रखना। डंडा जिसकी पूजा करनी है, सास की साड़ी कतरन नहीं, कुछ छोटा सा पल्लू और तुलसी का पौधा, और मेरे पास चले तो अभी सब उठाकर फेंक दो। पर मन मार शिल्पी और राजू की हाँ में हाँ मिला दी। राजू ने अपने तोहफा देने से पहले उसकी आंख बंद करने को कहा। शिल्पी को कहा कि विश्वास या चेन या मंगलसूत्र होगा। ये राजू ने उसके हाथ में तोहफा रख आँख खोलने को कहा। हाथ में डायरी और उसके अंदर पेन था। उसे खोला तो उसमें बहुत कुछ लिखा था। यही से अपनेपन की शुरुआत होती है। बस तुम यही करना चाहता हूँ। घर वालों की मुंह दिखाई तुम जिस दिन समझ जाओगी, अपने आप में धनवान किसी को नहीं समझोगी। आज यही तुम्हारे मेरे शब्दों से यकीन शुरू होता है। मेरा दिया तोहफा भी तुम्हें अजीब लगेगा, पर जब मुझसे या मेरे घर वालों से कोई मनमुटाव या कोई गलती हो जाए तो कभी ऐसा कुछ लगे तो इसमें लिख लेना। और आंकलन करने के लिए हर चीज़ कमी लगती है। शिल्पी को तोहफा देख थोड़ी निराशा जरूरी, पर डायरी में लिखे शब्दों को पढ़कर बहुत मीठा सा अनुभव भी हुआ। अगले दिन उठते ही शिल्पी ने तुलसी का पौधा लगाया और अपने घर में अपने दिन की शुरुआत की।
पहली बार जब पियर आई तो उसने वही सभी को मुँह दिखाई मिले तोहफे के लिए बड़ा चढ़ा कर बताया। मन ही मन उसे बड़ी शर्मिंदगी होती। धीरे धीरे सबको पता पड़ गया, लेकिन देवर उसके पति से ज़्यादा कमाता, इसलिए सबने देवरानी को सोने के गहने मुँह दिखाई में दिए। जो भी था शिल्पी ने स्वीकार कर लिया था। अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को पानी देकर करती, उसका नियम बन गया था। खुद ने लगाया था इसलिए विशेष प्रेम भी था। देवरानी स्वभाव थोड़ा तेज था। घर में किसी न किसी बात पर मनमुटाव होते रहते थे। आपस समझे नहीं बन पाने के कारण मुझे कुछ ससुर शिल्पी उसके पति को वही पास में छोड़कर चली गई। शिल्पी वहाँ जाकर खुश थी। नए घर में जाने के बाद अगले दिन शिल्पी नहाते सूखते तुलसी के पौधे को याद करने लगी। राजीव उसे वहाँ जाकर जल चढ़ाने को कहा। इसी इजाज़त का इंतजार भी था, पर वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ उसका देवर इंतजार कर रहा था। उसके जाते ही कहा, भाभी मुझे विश्वास था आप तुलसी में जल चढ़ाने जरूर आएंगे। मैंने ये पौधा आपको इसलिए दिया था, आप चाहे घर हो या घर वालों कितनी भी दूर चले जाओ, जिस दिन तरह तुलसी के लिए सुना है। ये स्थान आपका इस घर में है, आप इसके समान मेरे लिए मैं प्रथम पूजनीय रहेंगी। देवर की बात सुनने से भाव शिल्पी आज उस तोहफे की बाल्मीकता समझ पाई। समझ रही थी कि देवर ने सिर्फ पौधा नहीं दिया था, भाभी का उस दिन घर में पद और अपने मन में उसके प्रति बड़ी भावना को अभिव्यक्त किया। आज मैं अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। घर जाकर किसको बताती ये सब, और मैंने उसको जज्बातों को भी बयां करने का सहयोग दिया। अपने मन का सब कुछ अपनी डायरी में लिख दिया। घर में दिवाली की पूजा थी। सास ने एक साथ घर आकर पूजा करने को कहा, पर शिल्पी चाहती थी कि वो वहीं जाकर रहती है, वहाँ सोना नहीं छोड़ेगी। पूजा करके आऊँगी, उनका क्या, ससुर जी ने तो एकदम से घर से निकाल दिया। अब यही मेरा घर है। पूजा जब वह जाने लगी तो अचानक उसे ससुर जी को दिया हुआ डंडा याद आया, जिसे पूजा में रखना था, और हम यहाँ इंतजार में बैठे हैं। बहू डंडा लेकर आएगी तभी तो पूजा शुरू होगी, आती होगी। अभी उन लोगों की बातों को सुन शिल्पी को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि आज यह डंडा पुराना ही ख़त्म कर दूंगी। डंडा देवरानी को दे आऊँगी, एक ऐसा भी ख़त्म। सबने मिलकर पूजा की। उसके बाद शिल्पी ससुर के पास डंडा लेकर गई और देवरानी को देने के लिए कहने लगी। ससुर जी ने वो डंडा छोटी बहू देवरानी को उन्होंने कहा, तुम छोटी और मेरी बात सुन बुरा लग रहा होगा, और शायद मैं मुँह में ये सुन कि डंडा आएगा तभी पूजा होगी, ये पर शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाई। ये सच है कि कोई खास बात नहीं है इस डंडे में। यह एक साधारण सा आम डंडा है, पर तुम देकर हर पूजा में रखने को मैंने इसलिए कहा कि ताकि तुम कितनी भी दूर चली जाओ, पर यहाँ डंडे की बात है, और तुम मेरे घर की पहली लक्ष्मी हो। तुम्हारा हर खुशी या गम में मौजूद होना जरूरी। किसी कारणवश जब मैं ना रहूं तब तुम इस घर में अपने सम्मान के लिए लड़ना नहीं होगा। जब तुम आओगे डंडे के साथ तब भी किसी काम की शुरुआत होगी। ससुर जी की बातों में शिल्पी शर्म से लाल हो गई। आज उसे साक्षात उसके पिता उसके अधिकारों के लिए लड़ते दिखाई दे रहे थे। उनका आशीर्वाद और डंडा साथ लेकर वह घर आई और उसके घर आकर अपने पति को अपने मन की सारी बात बताई और डायरी में भी लिखी। वह डायरी जो उसे अपने जान से भी ज़्यादा अजीज थी। उसके सुख दुख की पक्की सहेली। समय बीतता गया और दिन अचानक पता चला कि उसके भाई ने शेयर बाजार में पैसे लगाकर पैसा मकान सब गिरवी रख दिया और नुकसान हो गया। तो उसकी सास की बात वह याद आई कि वह ज़्यादा उपयोग कर पाए और उस अपने हर घर की स्थिति भी नहीं चाहती। उसे लगा कि राजीव सबको बता देंगे, सब घर वालों के सामने उसके पियर की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। उसके घर निकलना बंद कर दिया। तुलसी में जल चढ़ाने भी नहीं गई। दिन में अकेली बैठी निराश मन से डायरी लिखने बैठी, तभी सास की कही बात याद आ गई, जब जरूरत पड़े या कोई रास्ता दिखाई नहीं दे तब मेरे दिए हुए तोहफे को खोलना। शिल्पी उस सब देख बहुत गुस्सा है, पर चिट्ठी निकालनी पड़ी। चाहे उसमें लिखा
जिसे तुम सिर्फ साड़ी का एक पल्लू समझ रही हो, वे सिर्फ पल्लू नहीं है, वे माँ का आंचल। आज शादी के इतने दिनों बाद तुमने मेरे तोहफे को स्वीकार किया और नई माँ ने नई आंचल में तुम्हारा स्वागत है। जब कभी तुम तकलीफ में हो और खुद को अकेला मत समझना, चली आना नई माँ के आंचल की छाँव में। और सिल्वी बिना कुछ सोचे समझे भाग चली सास के पास और उन्हें अपनी सारी तकलीफ बता फूट फूट कर रोई। सभी ने घर में उसे संवेदना दी और हर संभव सहयोग करने का वादा किया। माँ ने कहा कि जब घर वाले मिलकर सहयोग करेंगे, अगर कुछ काम पड़े तो मोनी है ना। मोनी सिल्वी की एकमात्र नंद थी जो काफ़ी संपन्न थी। दोनों पति पत्नी अच्छे पद का कार्य थे। सिल्वी उसके व्यस्त करने के कारण उसे कम ही मिल पाई और मोनी उससे तो कभी मन बैठ ढंग से बात भी नहीं की। सास ने शिल्पी को समझाया, बेटा तुमने जो सिर्फ तोहफा कबूल किया था, कभी उसमें जुड़ी भावनाओं को नहीं समझा। मोनी ने तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज़ दी थी, अपने घर की चाबी। मतलब समझते हुए कुछ कहना चाहती थी। मेरी व्यस्त दिनचर्या कर अपने बीच कभी कोई दूरी ना आ जाए। मेरा घर हमेशा आपके लिए खुला है। ये सिर्फ घर की चाबी ही नहीं, ये घर भी आपका है। हम चाहते तो तुम्हें सोना चांदी मोती कोई भी कीमती चीज़ दे सकते थे, पर सबने अपनी अपनी अजीज चीज़ें तुम्हें दी। सास की बातों में भावुक शिल्पी नंद के घर गई। नंद ने बड़े प्रेम से उसका अपने घर में स्वागत किया और बिना कुछ कहे उसकी समस्या का समाधान भी। शिल्पी को आश्चर्य था, उन्हें कैसे पता चला कि देखा राजू उसको परेशान देख डायरी में से उसके मन की बात चला आया था। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर और राजू की बात पर आज उसे यकीन हो गया कि वास्तव में जिसके पास ऐसा परिवार हो वे सभी मायनों में धनवान है। आज उसके तोहफे उसके लिए सबसे बहुमूल्य थे और वह अपने आप को सबसे धनवान महसूस कर रही थी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।